हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में भी अपन बात करने वाले हैं क्या क्या देखने वाले कक्षा 8वीं प्रश्न पत्र जो है मॉडल पेपर की सीरीज में हिंदी की सेट 2 को। ठीक है बच्चों, हमने मॉडल पेपर 1 सेट 1 को ऑलरेडी डाल रखे हैं। ठीक है, आपने देख रखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, उसको देख लेना। और साथ ही साथ भी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना अगर चाहते हो तो। नहीं तो इसके पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ मिलेगा? हमारे ऐप में मिलेगा, आपको पता है। ठीक है, ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगा हमारा अपना ऐप एकलव्य आरपी से। ठीक है, तो यहाँ पे सेट 2 पे देख लेते हैं। मैं फटाफट आपको क्वेश्चंस कराते जाऊंगा और इसकी आंसर्स को, भाई आंसर्स को प्यारे बच्चों मैं लाइव सेशन जब लूंगा, जैसे गणित के लाइव सेशन लिए रहे ना जी, वैसे ही जब एक लाइव सेशन हुई तो ओमा मैं आंसर सहित फिर से बता दूं। ठीक है, स्वेद का समानार्थी शब्द होगा पसीना। ठीक है, उत्तर में टिक लगा हुआ है। ट्रैफिक में पीली बत्ती संकेत देती है रुकने के लिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर मात्रिक छंद में दोहा का उल्टा होता है कौन सा? सोरठा। फिर अभी उपसर्ग वाला शब्द है, कौन में अभी लगे भाई? तो अभी लगे अभिमान में। ठीक है, काबर की बाकी वाले लासा के कोई मतलब, नौ के कोई मतलब नहीं है, र के कोई मतलब नहीं है ना, वही बस में मान के मतलब होता है ना। फिर पांचवा, चीता चीता चारों ओर, चौकी चौकी पर त्यों में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा क्योंकि च च च बार बार आया है इसलिए। ठीक है, फिर रिक्त स्थान आए जी, तो रिक्त स्थान पे उत्तर है, देख लो भाई, खाली स्थान। असावधानी के चलते रेल दुर्घटना का शिकार हो गया था, तो अचल। ठीक है, कनिष्ठ का विलोम होता है, ज्येष्ठ हो जाएगा। कलाकारी खाली स्थान संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का। फिर नहीं, कलाकारी भाववाचक, क्योंकि यहाँ पर देखो आंसर सब मॉडल पेपर का कोटिंग बता रहा है। ठीक है, आतिथ्य का अर्थ क्या है? आओ भगत हो जाएगा। किन्नर टीजी को खाली स्थान से नाम से जाना जाता है, तो तृतीय लिंग के नाम से जाना जाता है ना। एक वाक्य में उत्तर, गुस्सैल और अक्कड़ कैसे शब्द है? तो देशज शब्द है। दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों पर किंतु और या इत्यादि जुड़े होते हैं, वैसा वाक्य क्या कहलाता है? तो संयुक्त वाक्य कहलाता है। जो मैं नहीं बन सका, शीर्षक वाले पाठ में लेखक सबसे पहले किससे प्रभावित होता है? तो पेंटर से बच्चों। जिस समास में दोनों पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। सबला देखे फूल फल, सबला देखे छांव का कवि के अनुसार क्या अर्थ है? तो जीवन में आगे होने वाले सुख दुख से अर्थ है। ठीक है, अति लघुत्तरी प्रश्न है, तो यहाँ पर देखो, इब्राहिम गार्दी के नजरिया में मुसलमान कौन था? ये आपको करना है, तो ये उत्तर है भी नीचे। संजू की दीदी ने पिकनिक में क्या क्या करतब दिखाए? तो एक उत्तर याद कर लेना। फिर समाज को स्वाश्रयी कैसे बनाया जा सकता है ना, इसको देखना है भाई। फिर कुंवर सिंह के अनुसार युद्ध की क्या हुनर है? इसको करना है। फिर हिरोशिमा, अगला प्रश्न है, हिरोशिमा की पीड़ा कविता में किस तिथि को रात्रि काल रात्रि कहा गया और क्यों? तो उसको उत्तर लिखना है ना। फिर प्रश्न 7वां, ब्रिटिश सरकार द्वारा सावित्रीबाई फुले को किन किन कार्यों हेतु सम्मानित किया गया था? ब्रिटिश सरकार ने आखिर सावित्रीबाई फुले को सम्मानित क्यों किया गया था कि इस कार्य के लिए? तो उसको करना है। फिर 8वां प्रश्न में कहा दे जी, श्रीकांत उनकी मौन भाषा को बखूबी समझ रहा था, पंक्ति का भाव अपने शब्दों में लिखना है, मतलब एक मतलब का है ओला बताना है ना। फिर प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? वे यात्राएं क्यों करते हैं? वो खर उत्तर लिखना है। ठीक है, फिर 10वां प्रश्न का दिए, विज्ञान को सदकार्यों से कैसे जोड़ा जा सकता है? अपने विचार लिखना है बच्चों, है ना। फिर से सावित्रीबाई वाला प्रश्न है बच्चों, सावित्रीबाई फुले में बचपन से कौन कौन से गुण विद्यमान थे? उसको करना है। फिर संसार में कौन मनखे के बदनामी होते? मतलब है ना, संसार में काकर काकर बदनामी जो है होते, ओला लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 देखथन जी, कादे है वह जो मैं नहीं बन सका, शीर्षक पाठ में लेखक की इच्छा क्या क्या बने थे? मतलब जो मैं नहीं बन सका, मैं वो पाठ में जो लेखक है वो काका बनना चाहत रही से, बस ओला लिखना है जगह, है ना। फिर प्रश्न 14, अनाधिकार शब्द अन उपसर्ग के साथ अधिकार शब्द के मेल से बना है, इसी प्रकार अन उपसर्ग लगा करके, मतलब अन उपसर्ग लगा करके और शब्द बनाना भी, तो अपन मन से बहुत सारा लिख सकता है ना। फिर प्रश्न क्रमांक 15, लेखक ने हृदय तोड़ने वाले को क्षमा न देने की बात क्यों कही? है ना, क्षमा क्यों नहीं करना चाहिए, माफ क्यों नहीं करना चाहिए, ओला काबर बोले, हिला लिखना है। फिर आगे प्रश्न देखते हैं जी, प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में का दे है वह देहारा क्या है? ओला बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 17 में देख, प्रश्न क्रमांक 17 में का दे, निम्न गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना। ठीक है, प्रायः देखा गया है करके यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, तो ये गद्यांश पढ़ना है ना।
ये पूरा गद्यांश पढ़े के बाद ये जो एखर ये देख गद्यांश का शीर्षक का रख सकत का नाम, हमारी भावी सफलता किस बात पर निर्भर करती है, समय का सदुपयोग क्यों आवश्यक है, इसको लिखना है। तो ये एखर उत्तर है ना। फिर यहाँ पर सब प्रसंग व्याख्या करना है भाई एखर, तो व्याख्या करे पर पूरा पढ़ना है ध्यान से, एकदम रटना नहीं है बच्चों। अभी से थोड़ा थोड़ा ध्यान दो, इसको पूरा पढ़ना है जी लाइन टू लाइन। फिर ओला अपन मन से, मतलब अपन मन से नहीं, जो ओखर भावार्थ ला लिखना है वही जैसे, ठीक है। पूरा पढ़ना है और मिला मिला के पढ़ना है, वो लाइन ला पढ़ना है, फिर ओखर भावार्थ ला कैसे लिखना है थोड़ा समझे की कोशिश जो है करना है, जो कि मैं लाइव सेशन में बता दूं, ठीक है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपन आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में, ठीक है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, ऑल द बेस्ट।